दोस्तों, कल्पना शक्ति क्या है और कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं? तो आज इस वीडियो में हम 10 बहुत ही शानदार उपाय बताने जा रहे हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कल्पना शक्ति होती क्या है, ताकि आपको समझने में और अधिक आसानी हो सके। दोस्तों, कल्पना शक्ति मतलब होता है आपके विचार करने की ताकत। विचार किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे यदि आप अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं तो वो भी आपकी एक कल्पना शक्ति है। और यदि आप किसी समस्या के समाधान पर विचार कर रहे हैं तो वो भी आपकी कल्पना शक्ति के कारण ही हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कल्पना शक्ति बढ़ाने के सबसे शानदार 10 उपाय। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कल्पना शक्ति अलग अलग होती है। कुछ इंसान के अंदर कल्पना शक्ति अधिक होती है तो कुछ इंसान के अंदर कम होती है। इसके अलावा दिमाग के अंदर कल्पना शक्ति का अधिक होने का मतलब यह है कि वह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसके अलावा कल्पना शक्ति का अपना एरिया भी होता है। जैसे कि कुछ लोग गणित के अंदर बेहतर कर सकते हैं तो कुछ लोग सामाजिक विषयों पर बेहतर कर सकते हैं। यह सब संभव हो पाता है कल्पना शक्ति की वजह से। जो लोग किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं उनकी उस क्षेत्र के अंदर कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे एक किसान की कल्पना शक्ति जितनी खेत के अंदर होती है उतनी किसी दूसरी चीज के अंदर नहीं हो पाती। तो कल्पना शक्ति क्या है और कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं? कल्पना शक्ति बढ़ाने के उपाय क्या हैं? दोस्तों, कल्पना शक्ति बढ़ाने का सबसे पहला उपाय है एक आसान लक्ष्य तय करें। नंबर 2, उस विषय पर कल्पना कैसे करें। नंबर 3, सिर दर्द से घबराएं नहीं। नंबर 4, हमेशा कुछ न कुछ जोड़ते तोड़ते रहें। नंबर 5, डायरी लिखकर। नंबर 6, कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए खूब पढ़ें। नंबर 7, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रटें नहीं। नंबर 8, तर्क वितर्क करें। नंबर 9, मैं क्या कर रहा हूं सोचें। और नंबर 10, ध्यान लगाकर। तो दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि मेरी कल्पना शक्ति बढ़ चुकी है? कल्पना शक्ति क्या है? ऊपर बताई गई बातों से आप समझ ही चुके हैं कि कल्पना शक्ति क्या होती है। लेकिन यदि परिभाषा के तौर पर कहें तो इंसान के सोचने और समझने की सीमा ही उसकी कल्पना शक्ति हो सकती है। एक रिसर्च के अंदर किसी विषय पर लोगों की कल्पना शक्ति पता लगाने के लिए कुछ स्टूडेंट को एक कॉपी दी गई और एक टॉपिक पर लेख लिखने को कहा गया और यह बोला गया कि आप 2 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखेंगे। उसके बाद परिणाम में देखा गया कि एक लड़के ने सबसे ज़्यादा वर्ड लिखे लेकिन दूसरों ने बहुत कम लिखा। कहने का मतलब है कि उस लड़के की कल्पना शक्ति बहुत अधिक थी। तो दोस्तों, कल्पना शक्ति बढ़ाने के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप उन उपायों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा पाएंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कई वेबसाइट पर कल्पना शक्ति बढ़ाने के उपाय के बारे में सर्च किया, लेकिन मुझे इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो यह वीडियो मुझे बनाना पड़ा। दोस्तों, कल्पना शक्ति बढ़ाने के उपाय: एक आसान लक्ष्य तय करें। किसी भी तरह की कल्पना करने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। बिना लक्ष्य के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और कल्पना करने के लिए उसकी दिशा को निर्धारित करना अच्छा रहता है। हालांकि आप बिना किसी दिशा के कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आपके दिमाग पर काफ़ी अधिक जोर पड़ेगा और आपका सिर दर्द भी हो सकता है और आप बहुत अधिक बोरियत भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक आसान लक्ष्य चुनते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है आपके बोर होने की। आप अधिक समय तक कल्पना कर पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि आप कल्पना करने के लिए किसी ऐसे विषय को चुनें जिसके अंदर आपकी रुचि हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको यह पसंद है, तो आप इस पर भी सोच विचार करके कल्पना कर सकते हैं। आप इसके अंदर किसी भी विषय को लेकर बैठ सकते हैं।
यदि आपको किसी चीज़ को रिपेयर करने की रुचि है तो आप उस पर भी कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस विषय का चुनाव करना है जिस पर कि आप कल्पना करना चाहते हैं, और हमेशा खुद को इजी लगने वाले विषय को ही चुनें। नंबर 2, उस विषय पर कल्पना कैसे करें। दोस्तों, अब आपने विषय चुन लिया, जैसे कहानी बनाना, मतलब आप लव स्टोरी पर कल्पना करना चाहते हैं, यह आपको इजी लगेगा। अब दूसरी बात आती है, आप कैसे कल्पना करेंगे। तो दोस्तों, हर विषय के अंदर कल्पना करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद की ज़िंदगी से जुड़ी स्टोरी लिख सकते हैं, और उसके बाद उस स्टोरी के अंदर बदलाव करें। उसके अंदर वह भी जोड़ने की कोशिश करें जो घटित नहीं हुआ है। एक लव स्टोरी लिखें, उस लव स्टोरी को दोबारा उसके पात्र को उल्टा करके लिख दें। उसके बाद उस लव स्टोरी के अंदर कुछ पात्र और जोड़ कर लिख दें, और बाद में आप उस स्टोरी के अंदर कुछ पात्र घटा दें, और अंत में उस स्टोरी को ही कुछ बदल दें। इसी तरीके से आप उस स्टोरी के अंदर बार बार जोड़ और तोड़ करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर भी वैसे ही जोड़ और तोड़ होगा, और आपके दिमाग की कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऊपर हमने आपको एक स्टोरी को लेकर आप कल्पना किस तरीके से कर सकते हैं बताया। अब इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी की किसी समस्या को लेकर कल्पना कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ सवालों के जवाब खो सकते हैं, जैसे यह समस्या क्यों पैदा हुई, इस समस्या का समाधान के तरीके, समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है, समस्या को किस तरीके से बदल सकते हैं। इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं। नंबर 3, सिर दर्द से घबराएं नहीं। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ पर गहराई से सोचते हैं और सोचते ही चले जाते हैं तो कई बार सर के अंदर दर्द होने लगता है। जब आपको लगे कि आप सोचते हुए सिर के अंदर कुछ भारीपन महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग के तार लूज हो रहे हैं, मतलब वो वर्किंग कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। यह सच है कि आप अपने दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वह उतना ही अच्छे तरीके से काम करेगा। दिमाग को इस्तेमाल नहीं करने से उसके अंदर जंग लग जाता है। नंबर 4, हमेशा कुछ न कुछ जोड़ते तोड़ते रहें। दोस्तों, अक्सर जब वैज्ञानिक चीज़ों को उथल पुथल करते हैं तो नए आविष्कार हो जाते हैं। दुनिया के अंदर बहुत से आविष्कार ऐसे हैं जो कि मात्र चीज़ों के उथल पुथल करने से ही हुए हैं। यदि आप कल्पना शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो जब भी आपका दिमाग फ्री हो और उसको किसी भी सोच विचार के अंदर लगा सकते हैं। जैसे यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सी चीज़ों को लेकर आप यह सोच सकते हैं। दोस्तों, सोचने से ही तो दिमाग की कल्पना शक्ति के अंदर बढ़ोतरी होती है। सोचना कल्पना शक्ति को बढ़ाने का एक बेहतरीन उपाय है। नंबर 5, डायरी लिखकर। आज हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो अपनी डायरी नहीं लिखते हैं। डायरी लिखना एक अच्छी बात है और आपको डायरी जरूर लिखनी चाहिए। डायरी लिखना आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक कारगर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यदि कोई भी विषय दे दिया जाए तो वे उसके ऊपर एक वर्ड भी नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति काम नहीं करती। जबकि जिन लोगों की कल्पना शक्ति अच्छे से काम करती है वे लगभग हर विषय पर हजारों वर्ड लिख सकते हैं। जब आप डायरी लिखेंगे तो आपको चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जब आप डायरी लिखेंगे तो आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा तो आपका दिमाग भी काम करेगा। ऐसा जब आप रोजाना करेंगे तो आपकी कल्पना शक्ति धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। आप किसी भी सफल इंसान की ज़िंदगी पर निगाह डालकर देख सकते हैं कि वह डायरी लिखता है या नहीं। आपको 99% सफल इंसान ऐसे मिलेंगे जो डायरी लिखते हैं। नंबर 6, कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए खूब पढ़ें। कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको पता होगा कि हमारे दिमाग के अंदर शब्दों का जोड़ तोड़ होता है, और जब आपके पास शब्द होंगे तभी तो आप अच्छे से किसी चीज़ की कल्पना कर पाएंगे, और शब्द केवल पढ़ने से ही आ सकते हैं।
तो दोस्तों, आप जितना अधिक पढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे और आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। क्या आपको पता है कि आज के पढ़े लिखे इंसान अनपढ़ इंसानों की तरह काम नहीं करते हैं? वे अपनी कल्पना शक्ति से हर समस्या का समाधान निकालते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मुझे लिखने की आदत नहीं थी तो कुछ भी लिखने को कहा जाता था तो मैं लिख नहीं पाता था, क्योंकि मेरी कल्पना शक्ति काम नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखने का अभ्यास किया, कल्पना शक्ति काम करने लगी और उसके बाद आज मैं लगभग हर टॉपिक पर आसानी से लिख सकता हूँ। लेकिन लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और सोचने के लिए तो यह और भी ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रटें नहीं। दोस्तों, आपके सामने भले ही किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाए और आपको उसको हल करना है तो हमेशा उसका हल समझ कर करें। जैसे यदि कोई आपसे पूछे कि आकाश में बिजली क्यों चमकती है, तो आप इसका उत्तर भले ही नेट पर सर्च कर लें, लेकिन उस उत्तर को भी समझने का प्रयास करें। समझने के अंदर जितना दिमाग खर्च होता है, रटने के अंदर उतना दिमाग खर्च नहीं होता। और जब आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तो आप धीरे धीरे बड़ी चीज़ों को समझना भी आसानी से सीख जाएंगे। और आपको यह तो पता ही होगा कि समझने में भी कल्पना शक्ति इस्तेमाल होता है। नंबर 8, तर्क वितर्क करें। जो इंसान तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता है वह इंसान अपनी कल्पना शक्ति को आसानी से बढ़ा सकता है। जब हम किसी चीज़ पर तर्क वितर्क करते हैं तो हमें चीज़ों को जोड़ना और तोड़ना पड़ता है, और इस तरीके से हमारा दिमाग धीरे धीरे और अधिक एक्टिव होता चला जाता है। आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर खुद ही तर्क वितर्क कर सकते हैं, या आप किसी ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड के साथ किसी भी चीज़ पर तर्क वितर्क कर सकते हैं। वैसे तर्क करने से इंसान की कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता, उसके निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। और नंबर 9, मैं क्या कर रहा हूं, सोचें। कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं, इस प्रश्न का एक उत्तर यह भी है कि आप खुद के बारे में सोचें। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे यह काम करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, क्यों सही है। यह कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। जब आप खुद से इस प्रकार के सवाल करते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति के अंदर अपने आप ही बढ़ोतरी होने लगती है, और आपको हर अपने नए काम के बारे में इस प्रकार के सवाल करने चाहिए। ऐसा जब आप लंबे समय तक करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति के अंदर अपने आप बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। नंबर 10, ध्यान लगाकर। दोस्तों, आप सुबह सुबह ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने से कल्पना शक्ति बहुत अच्छी बनती है। वैसे ध्यान लगाने से आपका मन स्थिर रहता है, और जब आप रोज ऐसा करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपका मन शांत रहने लगता है। आपको तो पता ही है कि जब मन शांत रहता है तो फिर किसी भी प्रकार की कल्पना को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यदि मन शांत नहीं होगा तो आप कल्पना को भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन किसी और तरफ बार बार भागेगा। यह किसी छोटे बच्चे की तरह होता है जिसको आप बार बार पढ़ने बैठाते हो और वह बार बार भाग जाता है, और जब तक वह बैठेगा नहीं तो पढ़ाई कैसे करेगा। कैसे पता चलेगा कि मेरी कल्पना शक्ति बढ़ चुकी है। कल्पना शक्ति बढ़ चुकी है। अपनी कल्पना शक्ति को चेक करना भी बहुत जरूरी है। जब आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने का विचार कर रहे हो तो आप एक कॉमन चीज पर सोचने का प्रयास करें। आप कुछ भी सोचने का प्रयास कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपको असुविधा होगी, लेकिन जब आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी तो आप किसी भी विषय पर आसानी से सोच सकेंगे। मतलब आपकी कल्पना करने की क्षमता के अंदर हुए सुधार को आप खुद बहुत ही आसानी से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बातों को प्रभावी ढंग से रखने जैसी क्षमताएं भी आपके अंदर आ जाएगी। इतना ही नहीं, कल्पना शक्ति के बलबूते पर आप किसी भी चीज को आसानी से परख सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति आपके लिए हर वक्त काम आएगी। हर एग्जाम के अंदर आपको इसकी आवश्यकता होगी।
और हर सफल इंसान की कल्पना शक्ति की बात करें तो वही उसकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको कल्पना शक्ति बढ़ाने के कई शानदार टिप्स बताए। आपको ये टिप्स कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।